यदि सत्वगुणी होगा तो उसमें संकल्प शक्ति बहुत हो जाएगी। जो उसने विचार किया वह विचार प्रैक्टिकल फॉर्म में तब्दील होगा। तमोगुणी का तो संकल्प होगा ही नहीं, वो कहेगा जैसे चलता चलने जाने दो, क्या है, सोना ही है ना अपन को, तो चलने दो जैसे चलता है, सब छोड़ दिया भगवान को। अगर ऐसा सोच रहे हो तो वो तुम तमोगुणी हो भैया, तमोगुणी हो। संकल्प से ही कार्यान्वित कार्य होता है। और जो रजोगुणी है उसके संकल्प तो बदलते रहेंगे, क्योंकि उसको लालच है, उसके पीछे फोर्स है एक लालच की। इस लालच के कारण संकल्प ही बदल देगा। वो जा रहा होगा मंदिर में, पहुंच जाएगा मजार पे, कहेगा यहाँ पर तो भाई मजार में मैं देख रहा हूँ लोग काफ़ी मालामाल हो रहे हैं। मैं भरतर्सना नहीं कर रहा हूँ, मजार में जाने वालों के एक उदाहरण ले रहा हूँ, ध्यान देना। उसको विश्वास नहीं होगा कि जिस मार्ग पर मेरा गुरु ने मुझको बोला चलने को, कि इस मार्ग से मुझको वही मिल सकता है। जो सत्वगुणी है उसकी स्मरण शक्ति, मेधा, जो सत्वगुणी की स्मरण शक्ति उत्तम रहती है। ये स्मरण शक्ति का भी ना कीमिया थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर आप हर कार्य समझ के कर रहे हो, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपको ध्यान रहेगा। आप लगन से कर रहे हो, आपको ध्यान रहेगा। और यदि कोई कार्य आप बिना मन के कर रहे हो, वो बस करना है इस भाव से कर रहे हो, तो खाक याद रहने का है। और जो रजोगुणी है उसका तो नेचर ही यही है, अगर उसको काम दे दिया बस करके, पंजाबी में बोलते हैं फॉरवर्ड, बस ख़त्म करके फेंक दो इसको, तो कहाँ से याद रहेगा? नहीं याद रहेगा, मुश्किल है उसके लिए। इसलिए उसमें ईमानदारी की भी कमी आ जाएगी। जो तमस वाला है वो तो ईमानदार होगा ही नहीं, मतलब ही नहीं, क्योंकि उसने काम ही नहीं करना है। ईमानदारी भी किस चीज़ की? सत्वगुणी प्रधान में ईमानदारी भी देखी जाएगी, एक डिसिप्लिन उसके बिहेवियर में आपको झलकेगा। सत्यनिष्ठा, सदैव सत्यमार्गी, ये आप देखिएगा, ये ना एक फील करिएगा बात। आपने कभी भी कोई कार्य बहुत निष्ठा से किया हो, एकाग्रता से किया हो, तो आपके ना भीतर एक अपने आप बोल्डनेस आ जाएगी। कोई आपसे कुछ पूछेगा ना तो एकदम से आप उसका उत्तर दे पाओगे। व्यक्ति छुपता वहीं पर ही है जहाँ पर उसको लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो उसमें सत्यनिष्ठता कहाँ से आएगी? नहीं आ पाएगी, मुश्किल है।